हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको भी पहले लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड एस्टीमेट दिया गया था, समझाया गया था। ये भी उसी मेथड से एग्जाम्पल नेक्स्ट है। अब जैसे देखिए, आपने जो पहला एग्जाम्पल किए थे वो एक सिंगल कमरे का था। ये एग्जाम्पल है डबल कमरे का। इसमें दो कमरे दिए हुए हैं और इसमें हमको जो निकालना है वो है अर्थवर्क की क्वांटिटी निकालना है, लाइम कंक्रीट निकालना है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन निकालना है, चौथे में 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी निकालना है और पाँचवें में ब्रिक वर्क निकालना है सुपर स्ट्रक्चर में। से 5 आइटम इसमें हमको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो थोड़ा सा डायग्राम को देख लें। डायग्राम में एक कमरा जो है 4 मीटर गुणित 6 मीटर का है और दूसरा कमरा 6 मीटर गुणित 6 मीटर का है। ठीक है, ऐसे दो कमरे हैं। चारों तरफ की जो दीवारें 30 सेंटीमीटर मोटी हैं। अंदर की जो दीवार है वो भी 30 सेंटीमीटर मोटी है। इसका जो फाउंडेशन दिया है वो 1.1 मीटर चौड़ा दिया है और गहराई में देखेंगे ब्रिड्थ जो है 1.1 मीटर है और डेप्थ जो है वो इन सबको काउंट करेंगे। तो देखिए इसमें क्या 20 सेंटीमीटर, फिर 10 10 10 तीन बार दिया है, फिर 20 और 30, इस सभी को जोड़ लेंगे हम तो कितना होगा 1 मीटर। 1 मीटर गहरा, 1.1 मीटर चौड़ा। ठीक है, और लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले हमको डिसाइड करना है कि लॉन्ग वॉल कौन सा होगा और शॉर्ट वॉल कौन सा होगा। हमेशा हम इस डायरेक्शन में चलने वाली वॉल को लॉन्ग वॉल बोलते हैं और ये डायरेक्शन में चलने वाली को शॉर्ट वॉल। ठीक है, ये दो प्रकार की हैं। अगर हम इस न्यूमेरिकल को शुरू करना है या मेथड कोई भी लगाएं, इसमें हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड लगाएं या फिर सेंटर लाइन मेथड लगाएं, दोनों मेथड स्टार्ट करने के पहले हमको लॉन्ग वॉल जो भी वॉल है उनकी सेंट्रल लेंथ मालूम रहनी चाहिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया भी गया था कि कैसे निकाली जाती है। हाँ, यहाँ देखिए सबसे पहले सेंटर टू सेंटर लेंथ हम निकाले हैं लॉन्ग वॉल की। लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ, तो पहले एक कमरा है 4 मीटर, दूसरा कमरा है 6 मीटर, बीच की जो वॉल है वो 30 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर एक करेक्शन है, ये है 0.3 मीटर। ठीक है, ये बीच की वॉल है और इसके बाद एक साइड की दीवार का आधा यानी कि 30/0.3/2, दूसरी साइड की दीवार का आधा 0.3/2, ये सभी को जोड़ दिए तो हमारे पास सेंट्रल लेंथ आई है लॉन्ग वॉल की 10.6। इसको फिर से देखिए एक बार आप। सबसे पहले हमने 4 मीटर लिया, 4 मीटर के बाद ये 6 मीटर भी ले लिए, उसके बाद बीच का ये 30 सेंटीमीटर ले लिए और फिर ये जो वॉल है 0.3/2 यानी कि 0.3 चौड़ी है, उसका आधा, और वैसे ही इस तरफ वाली जो वॉल है इसमें भी 0.3/2 यानी इसका भी आधा। अगर हम सबको जोड़ देते हैं यानी कि 4 मीटर 6 मीटर 0.3 बीच का और दोनों तरफ का 0.3 का आधा, तो ये हो जाता है आपका 10.6 लॉन्ग वॉल की सेंट्रल लेंथ। और शॉर्ट वॉल की सेंट्रल लेंथ देखें, अंदर अंदर दिया है 6 मीटर और यहाँ की दीवार 30 सेंटीमीटर है यानी कि 30 का आधा, यहाँ की दीवार भी 30 सेंटीमीटर यानी इसका भी आधा, यानी 6.3। ये देखिए 6 मीटर, फिर एक साइड की दीवार का आधा, 6 मीटर एक साइड की दीवार का आधा, दूसरे साइड की दीवार का आधा, सबको जोड़ दिया हमने तो 6.3 आ गया। अब जैसे इसमें सबसे पहला आइटम है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। ठीक है, मिट्टी अर्थ खुदाई कार्य निकालना है। सबसे पहले हमने लॉन्ग वॉल लिए। लॉन्ग वॉल में आपको पहले भी बताया गया है कि जो भी चौड़ाई है वो जोड़ी जाती है और शॉर्ट वॉल में चौड़ाई को घटाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई यहाँ पर दी है 1.1 मीटर। और 1.1 मीटर क्यों है? क्योंकि कंक्रीट की चौड़ाई 1.1 मीटर थी, इसीलिए हम अर्थवर्क की भी चौड़ाई 1.1 मीटर लेंगे।
डेप्थ आपने देखा था 1 मीटर है। तो ये दोनों चीज़ें हमको सेक्शन से मिल गई हैं। इसके बाद जो लेंथ है, तो लेंथ के लिए हमको क्या करना है, हमारी जो सेंट्रल लेंथ आई है, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आई है 10.6, इसमें चौड़ाई को जोड़ देना है। तो 10.6 में हमने 1.1 को जोड़ दिया तो हमारे पास लेंथ आ गई है 11.7। तो हमने लेंथ वाली जगह पे लिख दिए 11.7, चौड़ाई में लिख दिए 1.1 मीटर, गहराई में लिख दिए 1 मीटर। और उन लॉन्ग वॉल की संख्या 2 है। ये चारों का हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्वांटिटी आ गई 25.74 क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसी प्रकार शॉर्ट वॉल लेंगे। अब इसमें शॉर्ट वॉल की संख्या जो है 3 है। 3 कैसे हो गई, एक शॉर्ट वॉल ये है, दूसरी शॉर्ट वॉल ये है और तीसरी शॉर्ट वॉल ये है। ठीक है, ऐसी 3 शॉर्ट वॉल है, इसलिए इनकी संख्या 3 है। शॉर्ट वॉल की संख्या 3 हो गई। चूँकि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, पूरा फाउंडेशन एक जैसा है, इसीलिए इसकी चौड़ाई भी 1.1 मीटर और गहराई भी 1 मीटर होगी। केवल हमको इसकी लेंथ देखनी है। जैसे कि हमने लॉन्ग वॉल में चौड़ाई को जोड़े थे, शॉर्ट वॉल में चौड़ाई को घटाएंगे। अब देखिए, शॉर्ट वॉल की सेंट्रल लेंथ है 6.3। 6.3 में हमने 1.1 मीटर घटाया तो 5.2 आया, यानी शॉर्ट वॉल की लंबाई जो है 5.2 मीटर है। संख्या 3 हो गई, संख्या 3 हो गई, लंबाई 5.2 हो गई, चौड़ाई 1.1 मीटर हो गई और डेप्थ 1 मीटर। सभी कैलकुलेशन किए तो 17.16 क्यूबिक मीटर आया। इन सबको जोड़ दिए तो 42.90, ये टोटल अर्थवर्क की क्वांटिटी हो गई। इसके बाद आइटम नंबर 2, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। इसमें भी हम देखेंगे लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, दो चीज़ें हैं। चूँकि कंक्रीट की जो चौड़ाई रहती है उसी को आधार मानकर हम अर्थवर्क की चौड़ाई निकालते हैं, इसीलिए मैक्सिमम टाइम 99% टाइम जो अर्थवर्क की चौड़ाई रहेगी वही हमारे कंक्रीट की चौड़ाई रहेगी और वही लंबाई रहेगी। ये देखिए 11.7 यहाँ पर भी आया है, 5.2 इसमें भी आया है। चौड़ाई 1.1 मीटर, 1.1। केवल परिवर्तन जो आता है वो उसकी डेप्थ में आता है 0.3। 0.3 कहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए आप इसके, ये हमारी 1.1 मीटर चौड़ाई है और इस चौड़ाई की जो ऊंचाई है वो है आपकी 0.3। ठीक है, 0.3। इसीलिए ये लॉन्ग वॉल में 2 संख्या थी, 11.7 लंबाई, 1.1 मीटर चौड़ाई और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो इससे क्वांटिटी आ गई हमारी 7.72। शॉर्ट वॉल में 3 संख्या, 5.2 मीटर लंबाई, 1.1 मीटर चौड़ाई, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई, क्वांटिटी आ गई 5.15। दोनों को जोड़ दिए तो 12.87, यानी हमारा जो कंक्रीट आया है वो 12.87। अब इसमें जो तीसरा है थोड़ा सा ये खास है, इसको देखें। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन 1/6 सीमेंट मोर्टार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। प्लिंथ में ब्रिक वर्क जो करना है हमको, चूँकि अलग अलग फुटिंग है। पहली फुटिंग की जो चौड़ाई है, पहली फुटिंग की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है, दूसरे की 70 है, तीसरे की 60 है, फिर 50 है और आखिरी वाला जो है वो 40 सेंटीमीटर, यानी 80, 70, 60, 50, 40, यानी 5 फुटिंग है। ठीक है, अब 5 फुटिंग है। इसमें देख लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, फोर्थ फुटिंग और फिफ्थ फुटिंग। फिफ्थ फुटिंग एक्चुअली में प्लिंथ वॉल कहलाती है। अब देखें, फर्स्ट फुटिंग जो थी उसकी चौड़ाई 80 सेंटीमीटर, सेकंड वाले की 70, थर्ड वाले की 60, फिर 50 और फिर 40, ऐसे 5 फुटिंग, इनकी अलग अलग चौड़ाइयाँ, अलग अलग ऊंचाइयाँ भी हैं। 80 सेंटीमीटर वाली जो फुटिंग वो 20 सेंटीमीटर ऊंची है, फिर 10, फिर 10, फिर 10 और फिर ये 80 सेंटीमीटर ऊंची है। ठीक है, ये हो गई चौड़ाई और ऊंचाई। केवल इनकी लंबाई निकालना है हमको। संख्या सभी लॉन्ग वॉल की 2 ही होगी। अब देख लीजिए, सबसे पहले अगर हम सेंट्रल लेंथ जो हमारी लॉन्ग वॉल की है वो 10.6 है, इसमें हम 80 सेंटीमीटर को जोड़ते हैं तो 11.4 आता है। सेकंड फुटिंग में आएंगे,
10.6 में 70 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो 11.3 आएगा। थर्ड फुटिंग में 10.6 में 60 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो 11.2 आया। क्रमशः इनको जोड़ते जाएंगे तो हमको लेंथ मिलती जाएगी। ठीक है, ये पांचों फुटिंग की लंबाइयाँ 11.4, 11.3, 11.2, 11.1 और 11। यहाँ पर देख लीजिए 11.4, 11.3, ये यहाँ पर आपका 1, 2, 3, 4 और ये पाँच आपकी लॉन्ग वॉल है। उनकी चौड़ाई 80, 70, 60, 50, 40, ये ऊंचाई 20, 10, 10, 10 और ये 80। ये सबको गुणा कर दिया हमने तो हमको ये क्वांटिटी मिली। ठीक है, अभी ये चूँकि लॉन्ग वॉल की बात चल रही है इसीलिए लॉन्ग वॉल की क्वांटिटी निकली है। अब इसके बाद शॉर्ट वॉल निकालेंगे हम। तो शॉर्ट वॉल में भी वैसे ही फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, फोर्थ फुटिंग और फिफ्थ फुटिंग, चौड़ाई वही रहेगी 80, 70, 60, 50, 40। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्ट वॉल की संख्या 3 है तो प्रत्येक उसमें फुटिंग में 3 संख्या लिख देंगे हम। चौड़ाई में लिख दी 80, 70, 60, 50, 40। ऊंचाई में वही है, यहाँ भी 20 था, यहाँ भी 20, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, ये सेम रहेंगे। ठीक है, बस लंबाई देखना है। अब यहाँ पर लंबाई 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, ये कैसे आया यहाँ देखिए। चूँकि हमारी शॉर्ट वॉल की जो सेंट्रल लेंथ है वो 6.3 थी, इसमें हम चौड़ाई को घटाएंगे। लॉन्ग वॉल में क्या किए थे, चौड़ाई को जोड़े थे, तो शॉर्ट वॉल में चौड़ाई को घटाएंगे। अब 6.3 में 0.8 गया तो ये आपका आया 5.5। फिर नेक्स्ट में 6.3 में 70 सेंटीमीटर कम किए तो 5.7, फिर 60 सेंटीमीटर किए, सर इसमें 5.6 था, ये 5.7, फिर इसमें 50 सेंटीमीटर कम किए 5.8, इसमें 40 सेंटीमीटर किए 5.9, यानी ये आपकी 5 अलग अलग प्रकार की लंबाई मिल गई। इन लंबाई को हमने यहाँ लिख दी 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 और 5.9। ये सभी का मल्टीप्लाई करते गए तो हमको ये क्वांटिटी मिली। अब चूँकि हमारे पास यही दो चीज़ें थी, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, बस संख्या अलग थी। लॉन्ग वॉल की संख्या 2 है, शॉर्ट वॉल की संख्या 3 है। तो पहले हमने लॉन्ग वॉल का निकाल लिया क्वांटिटी, फिर शॉर्ट वॉल का, और सभी को जोड़ दिए तो हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है वो 26.10 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये आपका ब्रिक वर्क हो गया। इसके बाद आइटम नंबर 4, ये है आपका डैम प्रूफ कोर्स, इसको हम डीपीसी कहते हैं। ये हमेशा वर्ग मीटर में निकाली जाती है, ना कि क्यूबिक मीटर में। क्यूबिक मीटर में नहीं निकालते हैं, इसलिए इसका जो भी क्वांटिटी आता है वो स्क्वायर मीटर में आता है। और डीपीसी की जो थिकनेस है वो हम पहले ही शो कर देते हैं कि वो कितना सेंटीमीटर थिक है, 2.5 है कि 3 सेंटीमीटर है कि 4 सेंटीमीटर है कि 2 सेंटीमीटर है। जो भी थिकनेस है वो हमारा जो पर्टिकुलर सब आइटम है यानी कि यहाँ पर उसको शो कर देते हैं। उसके बाद लंबाई और केवल चौड़ाई निकलती है। अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग वॉल की संख्या 2 है और लेंथ सेम एस फॉर प्लिंथ वॉल इन आइटम नंबर 3, यानी कि जो प्लिंथ वॉल है हमारी, ये प्लिंथ वॉल यहाँ पर हमको डीपीसी लगानी है। तो यहाँ पर जो चौड़ाई है, कितनी चौड़ाई है, 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर की चौड़ाई ही हमारी डीपीसी में आएगी वहाँ पर। और जो लेंथ है वो प्लिंथ वॉल की जो लेंथ रहती है ना, 5वीं फुटिंग की जो लंबाई है वो लंबाई डीपीसी की लंबाई रहेगी, और चौड़ाई भी 5वीं फुटिंग में जो थी वही चौड़ाई डीपीसी में भी रहेगी। देख लीजिए, अगर हम 10.6 में जो हमारी सेंट्रल लेंथ है 10.6 में अगर हम 0.4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पर हमारी जो लॉन्ग वॉल है उसकी लंबाई 11 मीटर आ गई, चौड़ाई 0.4 मीटर हो गई। ये तीनों को मल्टीप्लाई किए तो 8.8 स्क्वायर मीटर आया। वैसे ही शॉर्ट वॉल, तो शॉर्ट वॉल में आपको मालूम है कि चौड़ाई को
घटाते हैं। 6.3 में से 0.4 गया तो कितना बचा हमारे पास? 0.9। 0.9 लेंथ हो गई, 0.4 चौड़ाई हो गई, और शॉर्ट वॉल की संख्या 3 है। ये तीनों को मल्टीप्लाई की तो 7.08 आया। अब डीपीसी वाली बात है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सॉरी ये दोनों को ऐड कर दिए तो 15.88 स्क्वायर मीटर आया। चूँकि डीपीसी कहाँ पर लगाई जाती है ये आप सबको पता रहनी चाहिए। डीपीसी अगर हमको लगाना है तो वो इस जगह से चालू होगी, इतनी जगह पर, यहाँ तक, इस जगह इतनी जगह, यहाँ पर लगेगी। यानी जहाँ पर दरवाजे रहते हैं वहाँ पर डीपीसी नहीं लगाई जाती है, इसीलिए ये दो जगह का डिडक्शन करना रहता है। अब देखिए यहाँ पर दरवाजे की जो चौड़ाई है वो कितनी है? दरवाजे की चौड़ाई 1.2 मीटर है। 1.2 मीटर होने की वजह से हम डिडक्शन जो करेंगे वो यहाँ करेंगे। डोर सिल, ये डोर सिल्स लिखा है, दरवाजे 2 थे इसलिए इनकी संख्या 2 लिखे हैं। अब यहाँ पर लंबाई में उस दरवाजे की चौड़ाई आएगी 1.2 मीटर और 40 सेंटीमीटर जो कि डीपीसी की चौड़ाई है, वही हमने इसमें किया है। तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो 0.96 आया। अब ये 0.96 को हमको माइनस करना है। 0.88 और 0.7 का जोड़ जो आया था 15 में से 0.96 को माइनस किए तो हमारे पास नेट क्वांटिटी आई है 14.92 स्क्वायर मीटर। ये हमारा डीपीसी क्वांटिटी है। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर में जो ब्रिक वर्क निकालना है तो सुपर स्ट्रक्चर में जो ब्रिक वर्क है उसकी चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर सभी वॉल में 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमको मालूम है कि लॉन्ग वॉल में चौड़ाई को जोड़ते हैं। यहाँ पर चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, सेंट्रल लेंथ 10.6 है, उसमें 30 सेंटीमीटर जोड़ दिए तो हमारी लेंथ आ गई 10.9। इसके बाद शॉर्ट वॉल निकालेंगे तो शॉर्ट वॉल में 6.3 में 0.3 माइनस हुआ तो 6 मीटर, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। लॉन्ग वॉल की संख्या 2 है, लंबाई 10.9, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, लंबाई 10.9, चौड़ाई 30 और ऊंचाई 4.2, ये भी हमको दी हुई है डायग्राम में। इस सब को गुणा किए तो आया 27.47। इसके बाद शॉर्ट वॉल में संख्या 3, लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4.2 मीटर। इसको भी जोड़ मल्टीप्लाई कर दिए तो 22.68 आया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने जो निकाला है आइटम, क्वांटिटी जो निकाले हैं वो इसको पूरा मान के निकाले हैं। इसमें 2 लॉन्ग वॉल हैं और 3 शॉर्ट वॉल हैं। सभी को जो हमने क्वांटिटी निकाले हैं वो इस प्रकार है, लेकिन इसमें एक ये खिड़की है, ये खिड़की है, ये खिड़की है, ये ऐसी 4 खिड़कियां हैं, 2 दरवाजे भी दिए हुए हैं और 2 अलमारियां दी हुई हैं। तो ये डिडक्ट होंगे, यानी इनको माइनस करना होगा हमको। और माइनस इनको कैसे करेंगे ये देख लीजिए आप। सबसे पहले डोर ओपनिंग, डोर की संख्या 2 थी, विंडो की संख्या 4, सेल्फ्स यानी जो अलमारियाँ हैं उनकी संख्या 2, यानी दरवाजे 2 हैं, खिड़कियाँ 4 हैं और अलमारियाँ 2 हैं। अब इसको डिडक्शन करना है तो दरवाजे का जो साइज़ है हमारे पास वो दिया हुआ है, दरवाजे का साइज़ है 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर, यानी कि लंबाई हो गई 1.2 और ऊंचाई हो गई 2.1 और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई उतनी रहेगी जितनी इस दीवार की चौड़ाई, यानी कि 30 सेंटीमीटर। वैसे विंडो का साइज़ 1 मीटर दिया है, लंबाई और ऊंचाई दिया है 1.5, चौड़ाई इसकी भी 0.3 मीटर आई। सेल्फ यानी अलमारी ये दिया है 1 मीटर लंबा और 1.5 मीटर
ऊंचा, ये डिडक्शन हुआ। अब डिडक्शन में देख लीजिए, सबसे पहले डोर ओपनिंग में 2, विंडो ओपनिंग में 4 और सेल्स में 2। दरवाजे का जो साइज था 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर, लंबाई 1.2, ऊंचाई 2.1 और ये दीवार की चौड़ाई 1.3। वैसी खिड़कियों की संख्या 4, लंबाई 1 मीटर, ऊंचाई 1.5 मीटर, ये ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। दीवार की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। अलमारी जो दी है उनकी संख्या 2, लंबाई 1 मीटर, ऊंचाई 1.5 मीटर। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि अगर पूरा हम 30 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो, अगर 30 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो पूरी दीवार आर पार हो जाएगी, वो विंडो कहलाएगी। इसलिए 10 सेंटीमीटर पीछे का छोड़कर उसमें 20 सेंटीमीटर ही लिया जाता है। ठीक है, यहाँ 20 सेंटीमीटर लिया जाता है। अब ये सबको गुणा करते गए तो हमको क्रमशः ये क्वांटिटी मिलती गई। ये देखिए, बैक ऑफ सेल्फ 10 सेंटीमीटर थिक वॉल, यानी अलमारी के पीछे 10 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार है। इसके बाद एक चीज़ और है इसमें जो डिडक्शन करना है, वो है लिंटेल। अब लिंटेल कहाँ, देखिए लिंटेल 1, 2, 3, यानी जहाँ दरवाज़ा है, खिड़की है और अलमारी है, उनके ऊपर लिंटेल भी लगेगी। संख्या उनकी उतनी ही रहेगी जितनी दरवाज़ों की थी। यहाँ देखिए दिया हुआ है, ऑल वॉल्स आर सेम सेक्शन, लिंटेल्स ओवर डोर, विंडो एंड सेल्स आर 15 सेंटीमीटर थिक, यानी 15 सेंटीमीटर मोटी है। तो थिकनेस यानी कि जो हाइट है वो इसकी 15 सेंटीमीटर होगी। लंबाई हमको निकालनी है और उसकी चौड़ाई भी हमको यहीं से लेनी है। ये देख लीजिए, ये थिकनेस है उसकी 15 सेंटीमीटर थिक, तो ये 0.15 मीटर, 0.15 मीटर, 0.15 मीटर। दीवार की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई दीवार की पूरी थी और लिंटेल की ऊंचाई इतनी है। अब ये जो लंबाई लिए हमने 1.5, 1.3 और 1.3, ये कैसे लिए हैं? अब यहाँ पर देख लीजिए, दरवाजे की जो चौड़ाई है, दरवाजे की जो लंबाई है वो 1.2 मीटर थी। 1.2 मीटर में अगर हम एक साइड 15 सेंटीमीटर लेते हैं और दूसरी साइड 15 सेंटीमीटर लेते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर अगर 1.2 में जोड़े तो 1.5 मीटर होगा। यहाँ पर वही किया गया है, यानी कि ये 15 सेंटीमीटर की बेयरिंग है। हमको दरवाजे में दोनों तरफ 15-15 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जोड़ना है अपनी तरफ से। यहाँ लिखना भी है उसको, बेयरिंग 15 सेंटीमीटर। 15-15 सेंटीमीटर हमने जब जोड़ दिया तो हमारे पास ये प्राप्त हो गया। दरवाजे में 1.2 में 15-15 सेंटीमीटर जोड़े तो 1.5 हो गया। खिड़की में 1 मीटर में 15-15 सेंटीमीटर जोड़े तो 1.3 हो गया। अलमारी में 1 मीटर में 15-15 सेंटीमीटर जोड़े तो 1.3 हो गया। ये क्रमशः दीवार की चौड़ाई है और ये लिंटेल की ऊंचाई है। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब अलमारी से ब्रिक वर्क माइनस करेंगे तो यहाँ 0.2 आएगा और जब लिंटेल माइनस करेंगे तो 0.3 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाली। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग। और टोटल ब्रिक वर्क हमारा जो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का था वो 27.47, 22.68, ये दोनों को जोड़ देंगे, जो भी क्वांटिटी आएगी उसमें ये पूरी क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो नेट क्वांटिटी हमारे पास जो आएगी वो है 45.75। ठीक है, ठीक है, आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा और जो नहीं बनता है तो आप लोग इसको पूछ सकते हैं। ओके, बाय।